नमस्ते, ये है इंडिया वॉइस फेस्ट। मेरा नाम है मीना द्विवेदी और मेरी आवाज़ ही पहचान है। मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये बहुत ही अच्छा मंच है एक आवाज़ को सिर्फ आवाज़ की पहचान नहीं, चेहरे की भी पहचान मिलने के लिए। हमारे जो गले में जो सरस्वती माँ का हम सब के वास है, जिसकी वजह से हमारी पहचान है, उस पहचान को एक चेहरा देने के लिए। और ये बहुत बड़ा कदम है क्योंकि बाकी हर फील्ड में लोगों को पहचान मिल जाती है, चाहे वो क्रिकेटर्स हों या एक्टर्स हों, बट वॉइस एक्टर को इस इंडिया वॉइस फेस्ट ने बहुत बहुत बड़ी पहचान दी है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आप जब वॉइस की दुनिया में कदम रखते हैं तो डेफिनेटली अपने गले का ध्यान रखें, भाषा पे ध्यान रखें, कहाँ पे आपको नुक्ते लगाने हैं, कहाँ आपको नुक्ते नहीं लगाने हैं। और जब आप माइक के सामने हैं तो माइक हमारे लिए सच में भगवान समान है, तो उसको ज़रूर इज़्ज़त दें क्योंकि वो ही आपकी आवाज़ दुनिया तक पहुंचाता है। सो माइक से कितना डिस्टेंस मेंटेन रखना है, आपकी भाषा कैसी है, आप किस तरह से एक्सप्रेशन दे रहे हैं, कौन से वर्ड पे एम्फसाइज़ करना है और किस तरीके से, किस लहजे से बात करना है। तो आप जब भी किसी भी भाषा में डबिंग करते हैं या वॉइस देते हैं अपनी, चाहे मूवी के लिए, चाहे एड के लिए, तो उस कैरेक्टर को सबसे पहले समझें जो आप कर रहे हैं, जो भी कैरेक्टर कर रहे हैं, चाहे वो बच्चा हो, बुज़ुर्ग हैं या हम उम्र हैं या कोई भी है। तो उससे बहुत आसानी, ऐसा नहीं कि बस स्क्रिप्ट में लिखा है, माइक पे गए और बोलना शुरू कर दिया। पहले उस कैरेक्टर को समझो। कोई भी फिल्म हो, मतलब मैं बोलती हूँ मसाला फिल्म भी कर रहे हो ना आप, तो भी जो कैरेक्टर आप कर रहे हो उसको समझो। अगर फ़नी है तो उस कैरेक्टर में एकदम फ़नी तरीके से घुस जाओ, ताकि जब आप डायलॉग बोलो तो ये नहीं लगे कि आप दूसरी लैंग्वेज को हिंदी में डब कर रहे हो या किसी भी लैंग्वेज को किसी और डब। ऐसा लगना चाहिए कि अरे ये तो इसी भाषा में पिक्चर बनी है। मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, जो भी बच्चे हमारी इंडस्ट्री में अभी नए आ रहे हैं, कि आप जो भी कैरेक्टर कर रहे हैं वो तो उसमें तो उतरना ही है, जैसे मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ, लेकिन एक चीज़ की कीमत हमेशा समझनी चाहिए, वो है वक्त। अगर आप वक्त की कीमत समझेंगे तो वक्त आपको बहुत कीमती चीज़ें देगा। जब भी आप डबिंग स्टूडियो में पहुँचना है उससे 15 मिनट पहले पहुँचिए, अपने कैरेक्टर में जाइए, रिलैक्स, थोड़ा पानी पीजिए एंड देन स्टार्ट डबिंग फुल ऑन। दैट्स इट। मेरा सबसे चैलेंजिंग कैरेक्टर था फेयरली ऑड पेरेंट्स करके एक सीरीज़ था, उसमें टिमी टर्नर का। जब डब ऑडिशन पास हुए तो और ज़्यादा खुश हो गए, और उसके बाद जब डबिंग शुरू की है, वो लड़का सांस ही नहीं लेता बीच में और एकदम फास्ट बोलता है, इतना ज़्यादा ज़ोर से कि एक पैराग्राफ 10 लाइन का एक डायलॉग वो एक सांस में बोल देता था। और मुझे नहीं समझ में आता था कि मैं इसे करूँ। मैं लिटरली, जो मेरा एवरेज स्पीड अगर एक एपिसोड ख़त्म करने में सपोज 1 आवर और ऐसा है, तो वो करने में मुझे 3 घंटे लगते थे, रीटेक पे रीटेक। और उस समय टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि आपने यहाँ से पॉज किया, यहाँ से स्टार्ट कर दिया या गैप, वो आपको अगर आपका एक वर्ड भी आपने गलत बोल दिया तो आपको, या कुछ स्लर आ गया या कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग कैरेक्टर, बट दैट्स द मोस्ट लवली कैरेक्टर एज वेल। मेरा सबसे 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 स्पेशल प्रोजेक्ट तो नहीं बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी थी अमीन सयानी जी के साथ काम करने की। और मैं आपको उनके बारे में क्या बोलूं, मतलब मेरे पास शब्द उतने हैं नहीं। मैं सिर्फ इतना बोल सकती हूँ कि मैं मुश्किल से 1 या 2 बार उनसे मिलने गई, लेकिन उन्होंने ये नहीं मुझे कभी एहसास कराया कि अरे अगली बार आना, अभी टाइम नहीं है, अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं है। उन्होंने मतलब 1 या 2 विज़िट के बाद ही उन्होंने मेरा वॉइस टेस्ट लिया एंड देन ही स्टार्टेड कॉलिंग मी फॉर रेडियो स्पॉट्स। और ऑब्वियसली रीटेक्स मेरी वजह से ही होते थे बार बार, उनकी वजह से नहीं, लेकिन एक बार भी उनके चेहरे में शिकन नहीं या उनके लहजे में गुस्सा नहीं। हमेशा बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे। और मतलब इतना कुछ उन्होंने समझाया, सिखाया, और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ। मुझे 1 सेकंड के लिए भी ये नहीं फील हुआ कि आई एम अ न्यू कमर। कभी उन्होंने इस बात का एहसास नहीं कराया। मैं सच में भगवान की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अमीन सयानी जी जैसी शख्सियत के साथ
काम करने का मौका दिया। सबसे सबसे जो मतलब फनीएस्ट नहीं, आई थिंक द ओनली फनीएस्ट इंसिडेंट, हम एक इंग्लिश मूवी हॉरर मूवी डब कर रहे थे और डबिंग चालू थी और एकदम ख़तरनाक सीन चल रहा था और सडनली लाइट चली गई। आपको तो मालूम है कि स्टूडियो में तो मतलब पिच डार्क और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही हूँ बट किसी को मेरी आवाज़ नहीं आ रही है बिकॉज एकदम मतलब लाइट ही नहीं है। मैं कैसे तो इतना हैवी दरवाज़ा खींच के बाहर आई, सीधा बाहर भागी एंड एवरीबडी बर्स्ट आउट लाफिंग एंड मैं भी बाद में जब थोड़ा रिलैक्स हो गई तो बाद में मैंने भी हंसना शुरू किया। और उसके बाद मैंने बोला प्लीज़ यार लाइट आने के बाद अभी अंदर मैं अकेले नहीं जाने वाली हूँ, किसी को मेरे साथ बिठाओ, वरना वापस लाइट गई तो मैं उधर ही गॉन लाइक फॉर एवर लाइक दैट। सो इट वॉज लाइक येस वेरी फनी इंसिडेंट। मेरे को हॉरर मूवीज़ में देखते नहीं हूँ, थोड़ी डरपोक टाइप की हूँ बट वो तो मूवी थी तो एंजॉय किया एंड दिस वाज द एक्चुअली वेरी फनीस्ट एक्सपीरियंस आई हैव एवर हैड। तो मेरी जो सबसे फेवरेट 2 आवाज़ें हैं, वन इज़ रेखा जी एंड वन इज़ सुष्मिता सेन। ओहो हो, एक तो रेखा जी की आवाज़ में वो बेस और जिस लहजे में वो बात करती हैं, जितना कमांड है उनको अपनी लैंग्वेज पे, और जो ग्रेस के साथ बात करती है ना, सच में एकदम दिल खुश हो जाता है। सुष्मिता सेन इज गॉट अ वेरी हस्की वॉइस एंड उनका भी जो तरीका है बात करने का, जिस तरीके से वो बात करती हैं एकदम सॉफ्टली एंड आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं रहती। आप उनका कोई भी इंटरव्यू यूट्यूब में देखो या कभी भी तो आपको बहुत आराम से वो हर बात का जवाब देती हैं और वो मतलब वो जब मुस्कुराती है तो मैं वैसे भी मुझे सुष्मिता सेन जी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यस, ये 2 आवाज़ें हैं, रेखा जी एंड सुष्मिता सेन जी। सो अगर उनके जैसी मैं आवाज़ निकाल सकूँ तो उफ, आई विल बी ब्लेस्ड। तो मेरा सबसे फेवरेट अगर आप मुझे बोलोगे तो मुझे एनिमेशंस करने में बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है, एनिमेशन करना, कार्टून कैरेक्टर्स करना। क्यों? उसका रीज़न ये है कि अगर आप कोई नॉर्मल मूवी कर रहे हो, कोई फीचर फिल्म कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो अगर वो, जैसा कि मैंने आपको बोला कि जब वो कैरेक्टर रोता है तो आप भी उतना ही फील करके रोते हो, ओके, एंड देन यू कम आउट लिटिल यू नो, you're not in that peak mood। बट एनिमेशन जब रोता है कार्टून कैरेक्टर भैं करके तो वो रोने में भी मज़ा आता है एंड यू कम आउट लाइक वाओ, यू नो, लाइफ जैसे बाहें फैला के लाइफ आपका स्वागत करती है वैसी। तो बचपना अपने अंदर रहने दीजिए, जैसे मेरे अंदर एक बचपना है, मेरा एक छोटा सा कैरेक्टर है जिसमें मैंने कभी एक वर्ड भी डबिंग नहीं किया है एंड वो है छोटी मीनू। सो हाय, दिस इज छोटी मीनू एंड I don't know how I'm so intelligent. Everybody is like, oh gosh, what a intelligent kid she is. I don't know how I'm so intelligent. Let me find it out, then I'll get back to you. So this is Choti Meenu and she's I don't have kids but she's the best. मेरे घर में कभी आपको by God's grace and by छोटी मीनू's grace कभी उदासी नहीं दिखेगी। मैं, मेरे पति और मेरी छोटी मीनू। तो मैं आप सबसे भी यही कहूँगी कि आपने जो भी कैरेक्टर्स किए हैं, एनिमेशन या कुछ भी कैरेक्टर, लेकिन आपके अंदर एक छोटी मीनू हमेशा ज़िंदा रखना। इट विल हेल्प यू गोइंग अहेड इन लाइफ एंड फेसिंग द चैलेंजेस इन अ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल मैनर। बस एक चीज़ और आपके सामने पेश करना चाहती हूँ और दिल की बात बोलना चाहती हूँ, जो मेरी ज़िंदगी का भी फ़लसफ़ा है, अपनी ज़िंदगी का भी फ़लसफ़ा बनाइए कि करनों के मिटाने से मिटे हैं न मिटेंगे, आफात ज़माना से झुके हैं न झुकेंगे, उभरे तो दबाने से दबे हैं न दबेंगे, हम मौत के मारे भी मरे हैं न मरेंगे, हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे।